जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउ सेक्ट में आने के बाद लिंग डोंग ने डेजोलेट हॉल को चुन लिया था। अब आगे तो कुछ लोगों को इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत फ्लेम एम्पर जैसी जहां से लग रही होगी, पर 8-10 एपिसोड जाते जाते फर्क आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें और मजे लें। तो ये जो डेजोलेट हॉल है डाउ सेक्ट के सदर्न साइड में रहता है, नदी झरनों के आसपास। और ये जो नदी थी यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये एक पिल रिवर था, मतलब जिसके अंदर निर्वाणा की भरा हुआ था। इसे देखकर लिंग डोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि पिल रिवर में एंटर करने के बाद ही इसने अपने हाफ स्टेप निर्वाणा से 1 स्टेप निर्वाणा पर ये पहुंचा था। और डेजोलेट हॉल में टोटल 3000 डिसाइपल्स हैं और उनमें 300 जो डिसाइपल्स हैं वो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। कुछ डिसाइपल्स को ब्रांच डिसाइपल भी कहा जाता है। खैर लिंग डोंग इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता भी नहीं है, पर इस सब एक चीज तो समझ में आ जाता है कि डाउ सेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग है। और वो डाउ जब लिंग डोंग के इधर लेके आ रहे थे तो बोलते हैं कि डायरेक्ट डिसाइपल तुम्हारे लिए बनना आसान है, पर कुछ मुसीबतें भी हैं इसमें क्योंकि डायरेक्ट डिसाइपल ऐसे नहीं बना जा सकता है। कुछ लोगों से शायद तुम्हें फाइट भी करना पड़े और इसी बहाने यहाँ पे डिसाइपल्स खुद को ट्रेन भी कर लेते हैं। और क्योंकि तुम करंट 100 एम्पायर वॉर के चैंपियन हो तो बहुत सारे लोग तुमसे फाइट ऑब्वियसली करना चाहेंगे और इस दौरान तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। लिंग डोंग पूछता है कैसे रिवॉर्ड्स? वो डाउ बताते हैं जैसे कि पिल रिवर में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा, इसे हम कहते हैं निर्वाणा गोल्डन की। और उस समय हॉल मास्टर और मैं पर्सनली तुम्हारे बॉडी में निर्वाणा गोल्डन की को टेम्पर करेंगे जिससे तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इसकी कितनी ऑरा एब्जॉर्ब कर पाते हो। बेसिकली ये जो निर्वाणा गोल्डन की है डेजोलेट हॉल के टॉप डिसाइपल्स के लिए रखा जाता है। अब लिंग डोंग इनसे पूछता है मतलब डेजोलेट हॉल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ये सुनकर के वो डाउ बताते हैं कि 4 जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं वो सभी हैं और सभी इस समय 7 स्टार निर्वाणा पर है। लिंग डोंग जानता था ये 6 स्टार निर्वाणा के बंदे से तो फाइट कर सकता है, पर अभी इसका उतना लेवल नहीं है कि 7 स्टार निर्वाणा के बंदे से फाइट कर पाए। और इस समय वो डाउ इससे कहते हैं अगर तुम्हें वो ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर को लर्न करना है तो पहले तुम्हें उनमें से किसी एक को मतलब शायद टॉप वाले को हराना ही पड़ेगा। और तुम अभी नए डिसाइपल हो तो पिल रिवर में अगर मैं तुम्हें एंटर करने ले जाता हूँ तो कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, तो तैयार रहना। अब इस दौरान वो डाउ लिंग डोंग से पूछते कि तुम्हारे ये दोस्त यानी कि जाओ यान और ये मार्टिन अब ये क्या करना चाहते हैं? इन्हें मालूम था कि दोनों कौन है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं टेंशन मत लो, 2 दिनों के बाद मैं जाओ यान के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा। लिंग डोंग ये सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन हंसने लगते हैं, टेंशन मत लो मैं इसे लेकर कहीं जाऊंगा और हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। और ये स्माइल करते हैं। और ये जो जगह ईस्टर्न जुआन रीजन में ही है। जाओ यान भी इस समय थोड़ा एक्साइटेड था और लिंग डोंग से कहता है कि मार्टिन भाऊ बोल रहे हैं कि वहाँ पर मैं जल्दी इंप्रूव कर सकता हूँ। और मार्टिन भी इस समय लिंग डोंग से कहते हैं मेरे रहते हुए तुम इसका फिक्र मत करो। और लिंग डोंग भी एक चीज जानता था कि ग्रैंडपा मार्टिन के पास कई सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आज तक इन्होंने लिंग डोंग को भी नहीं बताया। अब इधर वो डाउ कहते हैं कि मैं तुम्हें कल पिल रिवर के पास ले जाऊंगा। अब यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो इनको रेस्पेक्ट देते हैं। फिर यहाँ से वो डाउ चले जाते हैं। ल्यू बाई वगैरह भी अब काफी खुश थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और स्काई हॉल को दिखाया जाता है। स्काई हॉल में भी एक पिल रिवर था और ये डेजोलेट हॉल वाले पिल रिवर से ज्यादा ही बड़ा था। और ये पिल रिवर मानो हवा में तैर रहा हो और इसके आसपास कई सारे लोग ट्रेन कर रहे थे। और इस समय एक लड़की जो कि रेड कपड़ों में थी पिल रिवर के आसपास का जो सबसे डीपेस्ट एरिया था उधर बढ़ रही थी और एक प्लेटफॉर्म के पास ये पहुंचती। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यिंग हुआनवानी रहती है जो कि थोड़े समय पहले लिंग डोंग से झगड़े वगड़े करके आ रही थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर एक और लेडी बैठी हुई थी जिसका निर्वाणा पावर कुछ ज्यादा ही था और ये लड़की ब्लैक ड्रेस में थी। बाल इसके थोड़े हरे रंग के थे। यिंग हुआनवान यहाँ पर आते ही इन्हें बहन करके बुलाती है और ये लड़की वही थी जो डाउ सेक्ट की सबसे पावरफुल सीनियर मानी जाती है, बिग सिस्टर यिंग जायो जब इसे देखती है तो हुआनवान से कहती मुझे लगा तुम अंकल वू डाउ के साथ नए डिसाइपल्स को सेलेक्ट करने जाने वाली हो, पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हुआनवान थोड़े गुस्से में थी और कहती है मत पूछो। और फिर ये बोलने लगती है कि मैं देखने गई थी कि वो जो 100 एम्पायर का चैंपियन है वो कैसा है, पर वो तो मुझे पता चला काफी एरोगेंट है और बेवकूफ भी। जाओ पूछती क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था? अरे ये बोलती है कि मतलब उसको स्काई हॉल में आने का मौका था पर उसने डेजोलेट हॉल चुन लिया। अब आप ही सोच के देखो। इस समय हुआनवान थोड़े गुस्से में थी और ये सुनकर के जायो थोड़ा सरप्राइज होती है। पहली बार इसने भी ऐसा सुना था कि मतलब कोई बंदा डेजोलेट हॉल को ज्वाइन किया है न कि स्काई हॉल को। फिर उसके बाद ये बोलती है इतना ही नहीं वो बंदा तो वो जो ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर है उसे भी मास्टर करना चाहता है। ये सुनकर के जायो भी बोलती है मतलब वो बंदा सच में काफी एम्बिशियस है। उसके बाद हुआनवान बोलती है वो तो ठीक है पर मेरे हिसाब से उसके इसी एम्बिशियसनेस के कारण वो एक दिन मारा जाएगा। अगर इतना आसान होता ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर को मास्टर करना तो आप कब का मास्टर कर ली होती। अब तो 1 महीना वहाँ पर मेडिटेट की थी पर फिर भी आपको कुछ पता नहीं चला था। ये सुनकर के जायो कहती शायद उस स्क्रिप्चर से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, ऐसा समझो तुम। उसके बाद जायो से हुआनवान कहती आपको क्या लगता है उस बंदे के कितने चांसेस है?
ये सुन करके जायो जायो कहती है मेरे हिसाब से 20%। ये सुन के हुआन वान कहती है आप तो उससे मिली भी नहीं, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। तब जायो जायो बोलती है पहली बात वो बंदा एक लो रैंक एम्पायर से आया हुआ, मैंने जितना सुना, और इस लेवल तक पहुंचा है तो भाग्य तो उसके साथ मैं नहीं बोल सकती, सब उसका कड़ा मेहनती है। अब इस दौरान हुआन वान कहती है अरे वो लड़का नॉर्मल है, आप ज्यादा ही सोच रहे हो उसके बारे में, उसने मुझे गुस्सा भी दिलाया था। अब इधर जाओ जाए हुआन वान से कहती मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे ट्रेनिंग करने दो। हुआन वान को मालूम था कि लास्ट टाइम लिंग किंग्सो से, यानी जो 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाली है, उससे जाओ जाओ एक मूव की वजह से हार गई थी। और जैसे ही ये बात हुआन वान बोलती है जाओ जाओ को गुस्सा आ जाता है, यहाँ से ये तुरंत ही भाग जाती है। इसके जाने के बाद जायो जायो अपने मन में बोलती लिंग किंग्सो एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है। डेजोलेट हॉल में पिल रिवर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और इस पिल रिवर के आसपास एक ग्रे क्लॉथ पहने बंदा खड़ा था और शायद ये थोड़ा गुस्से में था। इससे कई सारे डिसाइपल्स कह रहे थे कि सीनियर टोंग चुआन आप इतने गुस्से में मत रहिए, क्योंकि ये जो टोंग चुआन भी था ये एक डायरेक्ट डिसाइपल था और शायद अब इसे मौका मिलने वाला था पिल रिवर में एंटर करने का, पर इसे लगा नहीं था कि एक नया आया हुआ बंदा उसे ये मौका मिलेगा। और ये गुस्से में कह रहा था कि माना कि वो चैंपियन है तो इसका मतलब क्या, कम से कम जब कोई बंदा डेजोलेट हॉल में 2 साल रह लेता है उसके बाद उसे पिल रिवर में जाने का मौका मिलता है। टोंग चुआन को डेजोलेट हॉल ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके थे और इसका स्ट्रेंथ भी इस समय 6 स्टार निर्वाणा लेवल पर था। और इसे पता चला था कि जो नया बंदा लिंग डोंग आया हुआ है उसका तो स्ट्रेंथ 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर ही है बस। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबको मालूम था शायद टोंग चुआन लिंग डोंग से फाइट करेगा ही करेगा। अब इधर लिंग डोंग वगैरह और बाकी भी आ जाते हैं इसके साथी वगैरह। आते ही लिंग डोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंग डोंग को देखकर कहते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मजा तो आएगा। अब क्योंकि लिंग डोंग को भी डायरेक्ट डिसाइपल का पदवी मिल गया था, तुरंत ही इसकी तरफ टोंग चुआन आता है और कहता है तो तुम ही हो लिंग डोंग, वो डायरेक्ट डिसाइपल नए वाले। लिंग डोंग भी अच्छे से बात करता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर। टोंग चुआन इस समय कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम फर्स्ट रैंक लाए और हमारे डाउ सेट का नाम रोशन किए, पर फिर भी पिल रिवर में एंटर करने के कुछ रूल हैं और तुम शायद अभी उतने योग्य नहीं हो। लिंग डोंग पूछता है तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ये वही रूल्स बताने लगता है कि 2 साल वगैरह ये वगैरह वो वगैरह। और खास करके जब टोंग चुआन कहते जब तुम फाइट वगैरह करोगे और जीत जाओगे तभी पिल रिवर में एंटर करने का मौका मिलता है। लिंग डोंग इसे डायरेक्टली चुनौती देता है, मतलब प्यार से। टोंग चुआन भी कहता है ये बंदा सच में काफी साहसी है। टोंग चुआन को मालूम ये कितना भी कोशिश कर, क्योंकि लिंग डोंग ने जो डाओ सेट के लिए कर दिया तो डेजोलेट हॉल के जो चीफ हैं और वाइस चीफ यानी वो डाओ वो इसे रिवॉर्ड में पिल रिवर में आज तो एंटर करवाएंगे ही। टोंग चुआन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर गलती से हार गए तो इसकी काफी बेइज्जती होगी, पर लिंग डोंग इसे कहता है अगर मैं आपसे हार भी गया तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं है। तब तक इधर अचानक से डेजोलेट हॉल के वाइस चीफ यानी वो डाओ आ चुके थे और दूसरे थे यहाँ के चीफ चेन जेन। ये भी एक ओल्ड मैन जैसे ही दिख रहे थे। वो डाओ समझ जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है और चेन जेन भी इस बंदे से काफी प्रभावित हुए थे। खुशी के मारे वो डाओ अपनी दाढ़ी वगैरह भी खुजा रहे थे चाइनीज स्टाइल में। अब इधर चेन जेन और वो डाओ थोड़े दूर खड़े थे और चेन जेन पूछते हैं वो डाओ से तुम्हें क्या लगता है टोंग चुआन से क्या लिंग डोंग जीत पाएगा, किसके ज्यादा चांसेस है। वो डाओ कहते हैं मेरे हिसाब से टोंग चुआन हार जाएगा, क्योंकि इन्हें मालूम था जब काओ यू जैसा बंदा जो कि 6 स्टार निर्वाणा के पीक पर था वो भी लिंग डोंग के सामने टिक नहीं पाया, तो अब तो शायद मुश्किल ही होगा। अब इधर टोंग चुआन कहता है क्योंकि तुम मेरे जूनियर हो तो मैं तुम्हें बुली तो नहीं करूंगा, और ये कहता है अगर 10 राउंड तक तुम नहीं हारे तो मैं टोंग चुआन पिल रिवर के बारे में फिर कुछ नहीं बोलूंगा, क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो। लिंग डोंग हाँ में सर भर देता है और लिंग डोंग को मालूम था कि 10 राउंड तो बहुत ज्यादा ही इन्होंने बोल दिया। लिंग डोंग भी अब अपने युवान पावर को रिलीज करता है। टोंग चुआन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। गोल्डन लाइट इसकी बॉडी से निकलने लगी थी और तुरंत एक गोल्डन ब्लेड में ये कन्वर्ट हो जाती है और इस तलवार में से 10 लाइट्स निकलती जो कि लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस अटैक को देख करके लिंग डोंग भी इसके बॉडी से ग्रीन लाइट निकलता है और इसके आसपास एक ग्रीन शील्ड बन जाता है। टोंग चुआन का अटैक इसके बॉडी से टकराता है पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसको। अब लिंग डोंग इस बैटल को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था। ये तुरंत ही अपना वो ब्लैक आयरन सील निकालता है यानी हेवनली सोल ट्रेजर। टोंग चुआन भी इसे देख करके हैरान हो जाता है, पर ये भी अब थोड़ा सीरियस होता है और तुरंत एक पावरफुल अटैक डेजोलेशन फिस्ट यानी जो डेजोलेट हॉल का एक अलग सा ऑरा है उसे यूज करता है। अब लिंग डोंग के इस ब्लैक आयरन सिंबल से टोंग चुआन का फिस्ट टकराता है, चारों तरफ थोड़े शॉक वेव्स फैलने लगते हैं। अब इस सीन को देख करके लियू बाई वगैरह थोड़े दूर हट जाते हैं और सच में मतलब इनके हिसाब से टोंग चुआन एक पावरफुल बंदा है और ये बंदा किंटियान से ज्यादा पावरफुल है। टोंग चुआन इस समय लिंग डोंग से कहता है माना कि तुम्हारे पास हेवनली सोल ट्रेजर है पर ये तुम्हारी योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा। पर लिंग डोंग भी तैयार बंदा था। ये तुरंत अपने तीनों एनर्जीज यानी युवान पावर, मेंटल एनर्जी और डिवोरिंग फोर्स को अपने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में मिक्स करता है और फिर से एक बार वो ग्रेइश ब्लैक कलर बाहर निकलता है। अब इस प्रकार के पावर को देख करके बहुत सारे लोग तो थोड़े डरने भी लगते हैं। अब इस प्रकार के ऑरा के कारण लिंग डोंग का भी जो ऑरा
6 स्टार निर्वाणा लेवल के बंदे से बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता है। अब इस ऑरा को लिंगडोंग तुरंत ही इसका जो ब्लैक आयरन सील उसमें इंटीग्रेट करता है और इस ब्लैक आयरन सील के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन सोता रहता है हमेशा, इस ऑरा के कारण फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाता है। अब इस समय वो जो डेजोलेशन फीस्ट और ड्रैगन के रोर वगैरह एक दूसरे से टकराने लगते हैं, पर ड्रैगन स्पिरिट शायद ज्यादा ही पावरफुल था क्योंकि इसमें 3 प्रकार की एनर्जीज मिक्स थी। फाइनली अब टोंग चुआन को समझ में आता है। इसका चेहरे का एक्सप्रेशन अब बदलने लगा था। हाथों में अभी भी अपने गोल्डन ब्लेड को तो पकड़ा हुआ था, पर थोड़े बहुत इसके हाथ कांपने लगे थे। अब इसने ये जो डेजोलेस फिश का अटैक किया था उसमें क्रैक आने लगते हैं, पर टोंग चुआन भी तैयार था। अपनी बॉडी में से एक स्पेशल प्रकार की ऑरा रिलीज करता है। इसे कहते हैं डेजोलेट ऑरा, जो कि डेजोलेट हॉल के बंदे जब इसे कल्टीवेट करते हैं तभी ये मिलता है। इस ऑरा को ही अपने डेजोलेट ब्लेड में मिक्स करता है, पर लिंगडोंग भी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसका ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट एक खूंखार ड्रैगन के समान आगे बढ़े जा रहा था। अब ये जो डेजोलेट ब्लेड था एक पावरफुल मार्शल आर्ट था डेजोलेट हॉल का, जिसे कि फिलहाल टोंग चुआन यूज कर रहा था। इसमें से निकलने वाली ऑरा ड्रैगन स्पिरिट को धीरे धीरे इरोड करने लगती है। धीरे धीरे अब ड्रैगन जब वीक होने लगता है तो टोंग चैन थोड़ा अच्छा फील करता है और फिर से एक अटैक इसका ब्लेड का यूज करता है, डेजोलेट ब्लेड स्लेइंग ड्रैगन स्पिरिट। और इस अटैक के कारण ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट में अब क्रैक्स आने लगे थे। ग्रैंडपा मार्टिन देख रहे थे और कहते हैं मतलब ये डेजोलेट हॉल का मार्शल आर्ट काफी यूनिक है और इस बच्चे का ट्रेनिंग भी टोंग चुआन का अच्छा है। लियू बाई और मोलिंग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि क्या लिंगडोंग इस अटैक को संभाल पाएगा। ग्रैंडपा मार्टिन स्माइल करते हैं इनकी तरफ देख करके और कहते हैं टेंशन मतलब वो लिंगडोंग है। इन लोगों को ग्रैंडपा मार्टिन पर काफी भरोसा हो गया था। बहुत सारे लोगों को इधर लगता है कि शायद अब टोंग चुआन जीत चुका है क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट अब लगभग खत्म ही होने वाला था। टोंग चुआन भी एक चैन की एक सांस ले रहा था, एक स्माइल दे रहा था। तभी अचानक से इसके होश उड़ जाते हैं। ये देखता है कि वो जो ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट था वो क्रैक तो उसमें आ चुके थे, पर उसके बीच में से एक ग्रीन लाइट इसकी तरफ बढ़ रही थी और काफी तेजी से। और इस लाइट के बीच में कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग ही था। और इस समय लिंगडोंग की बॉडी ग्रीन ड्रैगन स्केल से कवर्ड थी। लिंगडोंग तुरंत ही अपने राइट हैंड को काफी एक्सपैंड करता है। इसका जो हाथ था इसे हम ग्रीन ड्रैगन आर्म्स कह सकते हैं। एक ड्रैगन आर्म में ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका था और तुरंत एक पावरफुल पंच ये टोंग चुआन की तरफ लॉन्च कर देता है। इस अटैक के कारण टोंग चुआन भी इसके प्रेशर को फील करके थोड़ा चिंतित होने लगता है। टोंग चुआन तुरंत ही अपने फिर से इस गोल्डन ब्लेड से लिंगडोंग के फिश की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है। अब इस समय ड्रैगन आर्म और डेजोलेट ब्लेड दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ब्लेड में से ग्रे ऑरा निकलती है, ग्रे फोर्स यानी डेजोलेट फोर्स, जो कि लिंगडोंग के आर्म को इरोड करने की कोशिश करने लगती है। और इस समय सच में लिंगडोंग का जो ड्रैगन आर्म था उसमें इरोजन हो रहा था। टोंग चुआन कहता है तुम अभी भी जस्ट डेजोलेट हॉल ज्वाइन किए, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये डेजोलेट फोर्स क्या होता है। लिंगडोंग देखता है और कहता है अच्छा तो ये जो ग्रेइश ऑरा है इसे डेजोलेट फोर्स कहते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज था। इसके पास एक मतलब डेजोलेट फोर्स में एक इरोडिंग फोर्स है, मतलब धीरे धीरे जो किसी के फोर्स को गला दे या खत्म कर दे। बाकी लोगों के लिए फोर्स काफी कठिन था, पर लिंगडोंग के लिए नहीं। तुरंत ही अपना एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर एक्टिवेट करता है और ये जो डेजोलेट फोर्स था इसे ये डिवोर करने लगता है। टोंग चुआन का चेहरा बदल जाता है और लिंगडोंग इनकी तरफ देख कर कहता है आपका जो फोर्स है ये मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। और लिंगडोंग तुरंत ही अपने ड्रैगन फिश से इनके डेजोलेट ब्लेड पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। अब इस समय डेजोलेट ब्लेड पर क्रैक आने लगे थे, जो भी डिसाइपल्स थे अब समझ चुके थे। तुरंत ही डेजोलेट ब्लेड भी ब्रेक कर जाता है और टोंग चुआन काफी दूर जाके गिरते हैं, मतलब अपनी बॉडी को 10-12 फीट जाने के बाद संभालते हैं। सबको मालूम था जो यहाँ के पुराने डिसाइपल्स थे कि डेजोलेट ब्रेक को अगर लिंगडोंग ने ब्रेक कर दिया है वो भी अपने सिंगल पंच से, मतलब ये बंदा है पावरफुल। लिंगडोंग तो अभी भी अपने पूरे पावर को यूज नहीं किया था क्योंकि इनके सामने जो बंदा था वो इनका ही एक सीनियर है। एंशिएंट बैटलफील्ड में बात अलग थी कि मतलब किसी को भी आप मार सकते हो, पर एक ही हॉल में हो, मतलब एक परिवार के हो। अब लिंगडोंग टोंग चुआन की तरफ देखता और कहता है सीनियर मुझे जिताने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से टोंग चुआन हार जाता है। माहौल यहाँ का शांत हो जाता है। सभी लोग कहते हैं मतलब ये लिंगडोंग 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन है, तो इस नाम को ये डिजर्व करता है और शायद फ्यूचर में ये सीनियर पांगटोंग के वगैरह के बराबर यानी से ऊपर भी पहुंच जाए। ये लोग काफी खुश थे कि इनके डेजोलेट हॉल में कोई तो इस बार अच्छा आया है। और कई लोग बोल रहे थे कि जो बाकी हॉल वाले हैं वो लोग तो अपने अपने मिस्टीरियस स्क्रिप्चर को लर्न कर रहे हैं, पर हमारे डेजोलेट हॉल में ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ के मिस्टीरियस स्क्रिप्चर को लर्न कर पाए। क्या पता इस बार लिंगडोंग कुछ वैसा करते। टोंग चुआन भी थोड़ा शर्मा जाता है। ये समझ जाता है कि लिंगडोंग के पास 4 स्टार का निर्वाणा बैटल पावर प्लस 4 स्टार हेवनली सिंबल मास्टर, तो ये बराबर था 6 स्टार निर्वाणा लेवल के बंदे के। और प्लस लिंगडोंग की फिजिकल बॉडी टोंग चुआन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और टोंग चुआन इसमें लिंगडोंग से कहता है मैं तुमसे काफी प्रभावित हुआ, अब मुझे फिल हॉल के बारे में कुछ नहीं कहना है। लिंगडोंग इन्हें ग्रेट करता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है लोग हारने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, पर टोंग चुआन वैसा बंदा नहीं था। डेजोलेट हॉल वाले या डाउ सेक्टर वाले काफी अच्छे लोग रहते हैं। ये लोग शांति से रहना पसंद करते हैं
अब यहाँ पर ये दोनों हॉल लीडर और वाइस लीडर आ जाते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल चल रही है। चेन जेन और वू डाओ आ चुके थे। सभी लोग इन्हें ग्रीट करते हैं। वू डाओ के बारे में तो लिंग डोंग जानता था। पहली बार ये हॉल लीडर चेन जेन से मिल रहा था और इनका ऑरा तो वू डाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। वू डाओ बताते हैं कि ये चेन जेन है, हमारे डेजोलेट हॉल के हॉल चीफ, और इनका फिलहाल जो लेवल है एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज पर है। जैसे कि निर्वाणा लेवल के बाद मिस्टीरियस लाइफ एंड डेथ स्टेज आता है, और हर एक स्टेज जैसे कि मिस्टीरियस लाइफ स्टेज ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनिशियल, एडवांस और परफेक्ट। और फिलहाल अपने हॉल जो चीफ थे चेन जेन वो मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के एडवांस लेवल पर थे। एक लेवल और तो ये परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये एक अनडाइंग बॉडी बना सकते हैं, और उस लेवल पर जो लाइफ की होती है मिस्टीरियस लाइफ स्टेज पर बहुत पावरफुल मानी जाती है। बॉडी भी काफी पावरफुल हो जाती है। पर ये सफर लिंग डोंग के लिए भी काफी दूर था। चेन जेन भी लिंग डोंग से काफी प्रभावित हुए थे, और ये जैसा इनको सम्मान दे रहा था उससे भी चेन जेन को भी इस समय अपने पुराने दिन याद आते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड में बहुत समय पहले इन्होंने भी फाइट किया था, और ये भी एक मिडिल रैंक एम्पायर से उस टाइम आए हुए थे। और ये भी लिंग डोंग से कहते कि तुम हमारे अब एक डायरेक्ट डिसाइपल हो गए फ्यूचर में, इसे अपना घर समझो। और ये लिंग डोंग के सर को सहलाते हैं। लिंग डोंग के मन में भी इस समय एक इमोशन भर गया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्डर्स थे इसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन भी थोड़े प्रभावित होते हैं। लिंग डोंग इतना जल्दी इमोशनल होता नहीं है, पर यहाँ पर ये हो गया था। अब चेन जेन लिंग डोंग से कहते अब तुम पिल रिवर में जाओगे, अब तुम्हारा लेवल कितना बढ़ेगा और तुम कितना निर्वाणा गोल्डन की वहां पर एब्जॉर्ब कर पाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। इनके कहते ही लिंग डोंग तुरंत ही पिल रिवर के अंदर कूद जाता है। सभी लोग इस समय सीन को देख रहे थे। अब यहाँ पर वू डाओ और चेन जेन इस पिल रिवर पर ध्यान बनाए हुए थे। बहुत सारे और भी जो डेजर्ट हॉल के डिसाइपल्स पुराने वाले रहते हैं ये भी इस समय पिल रिवर को देख रहे थे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं इस बार देखते हैं लिंग डोंग कितने दिन पिल रिवर के अंदर रह पाता है, क्योंकि ये जो निर्वाणा गोल्डन की है काफी वायलेंट माना जाता है। बॉडी में ये जब एंटर करता है तो ऑर्गन्स को भी अगर इसे सही से डिवोर नहीं किया गया तो ये खराब कर सकता है। पिछले साल पिल रिवर में सीनियर फांग यून गए थे और वो बस 4 दिन रह पाए थे। शायद लिंग डोंग के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये भी 4 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। मोलिंग वगैरह भी पूछ रहे थे, तो मतलब ये पिल रिवर में अंदर जाना काफी टफ है, डेंजरस है। तो ग्रैंडपा मार्टिन सबको ज्ञान देते हैं कि पिल रिवर बनता कैसे। इसमें प्योरेस्ट निर्वाणा की रहता है, और लंबे समय तक जब इसे अच्छे प्रेशर से कंडेंस किया जाता है तो ये निर्वाणा गोल्डन की बन जाता है, और इसको एक और नाम दिया जाता है। मतलब निर्वाणा गोल्डन की को आप युवान स्पिरिट की भी कह सकते हो। अब समझ में आता है मोलिंग वगैरह को। ये जब बंदा कोई 7th स्टार निर्वाणा पर चल जाता है तो उसकी निर्वाणा की जो होती धीरे धीरे युवान की में बदलने लगती है, और उसी से बाद में बंदा अपना युवान स्पिरिट बना सकता है, जैसे कि वो डेथ स्पिरिट जनरल वगैरह ने शायद बनाया था। और अगर बंदा सक्सेसफुली इसे डिवोर कर ले यानी निर्वाणा गोल्डन की को, तो वो अपने युवान डान को एक युवान स्पिरिट में बदल सकता है फ्यूचर में आसानी से। और जब किसी की युवान स्पिरिट बन जाएगी तो उसकी फिजिकल बॉडी अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो वो अपने युवान स्पिरिट की मदद से बाद में एक फिजिकल बॉडी बना के जिंदा हो सकता है। पर यहाँ पर थोड़ी मुसीबतें भी। असली जो निर्वाणा गोल्डन की है प्योर फॉर्म में वो पिल रिवर के डेप्थ्स में है, पर वहाँ प्रेशर भी काफी ज्यादा है, और नॉर्मल बंदा अगर जाएगा 4 या 5 स्टार निर्वाणा का तो उस प्रेशर के कारण ही मारा जाएगा। अब सभी लोगों को बात समझ में आती है। वू डाओ और चेन जेन इसमें कुछ युवान पावर मोबिलाइज करते रहते हैं बीच बीच में। पिल रिवर में एक भंवर समान बन गया था, और इसमें से गोल्डन कलर बाहर आ रहा था, और जो कि एनर्जी काफी वायलेंट थी। यही था वो निर्वाणा गोल्डन की। चेन जेन लिंग डोंग के जाने से पहले कहते हैं कि तुम डेप्थ में जाना पिल रिवर के, वहां पर निर्वाणा गोल्डन की को एब्जॉर्ब करना। अगर तुम उसे ज्यादा ना झेल पाओ तो इन्होंने एक जेट टोकन दिया था कि इसे क्रश कर देना, हम तुरंत ही तुम्हें निकाल लेंगे। लिंग डोंग हाँ में सर हिला के गया था, और ये जो वर्लपूल वाली एनर्जी थी जो एक ब्लैक होल टाइप भंवर बना था इसके अंदर ही लिंग डोंग प्रवेश किया था। अब इधर चेन जेन वगैरह भी डिस्कस कर रहे थे वू डाओ से कि तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन तक रह पाएगा। वू डाओ बोलते शायद 5 दिन। चेन जेन हंसते कि 5 दिन में तो ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर चेन जेन कहते मजाक मत करो, तुम्हारे हिसाब से कितना रह सकता है मैक्स टू मैक्स। वू डाओ कहते हैं अगर आप सीरियसली पूछ ही रहे हो तो मैं बताता हूँ, शायद ये 8 दिन टिक जाए। ये सुनकर के चेन जेन भी एक बार को चौंक जाते हैं कि अगर देखा जाए कि यंगर जनरेशन में तो सबसे लंबे समय तक यिंग जायो ही रह पाई थी, और वो भी 8 दिन तक, जब उसका स्ट्रेंथ 7 स्टार के आसपास था तब। और ये लिंग डोंग तो अभी 4 स्टार निर्वाणा पर ही है। ये सुनकर के वू डाओ हंसते हैं और कहते हैं मेरे हिसाब से ये लड़का बिल्कुल भी जायो से वीक नहीं माना जा सकता। इस दौरान इन लोगों को अपने सीनियर की याद आती है, जाओ टोंग, जिन्होंने की ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर किया था, और वो पिल रिवर में उस टाइम तक रहे थे जब उन्होंने पूरा वहां का निर्वाणा गोल्डन की ही डिवोर कर गए थे। तो इनको थोड़ा बहुत था शक क्या ये लिंग डोंग ऐसा कर पाएगा, पर शायद उस समय सीनियर जाओ टोंग 13 दिन के आसपास रहे थे। इधर लिंग डोंग नीचे जा रहा था और प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब ये तुरंत ही अपने ड्रैगन स्किन को बाहर निकलता है ग्रीन कलर वाले, जिससे इसके बॉडी पर पड़ने वाले प्रेशर काफी कम हो जाते हैं, और भी धीरे धीरे ये नीचे जाने लगता है। नीचे पहुंचने के बाद इसे फाइनली निर्वाणा गोल्डन की का कंडेंस फॉर्म दिखता है, जो कि सच में काफी स्ट्रॉन्ग था और वायलेंट।
यहाँ पर एक गोल्डन लाइट दिख रहा था जिसके अंदर अब लिंग डोंग एंटर कर जाता है। और जब ये एंटर कर रहा था तो इसके जो ग्रीन ड्रैगन स्केल्स थे उसमें से साउंड्स वगैरह बाहर आने लगते हैं। इस वायलेंट एनर्जी से ये लिंग डोंग की रक्षा कर रहे थे। और इस गोल्डन लाइट के अंदर एंटर करने के बाद लिंग डोंग एक जगह पर जाकर के बैठ जाता है। कई सारे ये हैंड सील्स बनाता है और तुरंत ही अपने डिवोरिंग पावर से यहाँ के ऑरा को डिवोर करना शुरू कर देता है। और इस समय ये फील करता है जैसे जैसे ये एनर्जी जिसकी बॉडी में जा रही थी इसकी नसें फटने लगती है, मानो बॉडी में कई जगह पेन होने लगते हैं। कैसे भी करके ये इस दर्द को सह रहा था और खास करके अपने हेवनली ड्रैगन ऑरा के कारण इसे काफी मदद मिल रहा था। और लिंग डोंग को मालूम था कि समय के साथ जैसे जैसे ये ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किन को पूरी तरह से मास्टर कर लेगा, इसकी फिजिकल बॉडी एक ट्रू ड्रैगन से भी फिर ये फाइट कर पाएगा। धीरे धीरे फिर से एक गोल्डन मिस्ट इसके बॉडी में एंटर करता है और ग्रीन ग्लो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लिंग डोंग फाइनली इस दर्द के अभ्यस्त हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पर ये जो की है गोल्डन की, इसे मैं वेस्ट नहीं होने देता, मैं इसे पूरा एब्जॉर्ब करूंगा। इसके अंदर अब एक लालच जाग चुका था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे यहाँ पर बढ़ने वाला प्रेशर और भी बढ़ते जा रहा था। पर डिवोरिंग फोर्स के कारण ये इसे काफी तेजी से एब्जॉर्ब करते जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। लिंग डोंग की ऑरा भी अब बढ़ने लगी थी। 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में प्रेशर बढ़ते जा रहा था। और इस समय इस प्रेशर के कारण लिंग डोंग के बॉडी में जो भी पोर्स थे वहाँ पर थोड़े बहुत ब्लड को देखा जा सकता था। पर अगर इस निर्वाणा गोल्डन की को आपको एब्जॉर्ब करना है तो कुछ तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा। अब लिंग डोंग की फिजिकल बॉडी काफी टेम्पर्ड भी हो रही थी इस प्रेशर के कारण। अब इसके बॉडी में जो युवान डान रहता है, मतलब जहाँ पर युवान पावर स्टोर होता है, ये भी अब धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। साइज इसका थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी हो गया था। इस युवान डान के अंदर वो हेवनली ड्रैगन ऑरा यानी कि ड्रैगन की भी थी जो कि ड्रैगन किंग जी ने इसके लिए छोड़ा था। अभी भी इसके बॉडी में ये ऑरा थी जिसे लिंग डोंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। और युवान डान के अंदर ही अब ये गोल्डन लाइट भी इकट्ठा हो रहा था। और यहीं पर एक और ऑरा थी जो कि युवान स्पिरिट लांगटियान के बॉडी में रहती थी, उसका युवान स्पिरिट वाला ऑरा था। लिंग डोंग ने अभी भी इसे एब्जॉर्ब नहीं किया था। पर एक चीज से लिंग डोंग काफी हैरान था, युवान डान के अंदर इसने जो ये युवान स्पिरिट रखा था वो भी समय के साथ इस निर्वाणा गोल्डन की को एब्जॉर्ब करके अपनी ऑरा बढ़ा रहा था। अब हालांकि वो युवान स्पिरिट तो मर चुका है। अब लिंग डोंग को समझ में आता है कि ये जो युवान स्पिरिट की है जो कि उस बंदे का है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लिंग डोंग इसे अब ध्यान से देख रहा था, पर इसे मालूम था कि ये युवान स्पिरिट की इसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल प्लस मिशिर स्टोन टालिस्मैन प्लस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है। समय बीतते जाता है। 5 दिन पूरे पूरे निकल चुके थे। बहुत से लोग जो बाहर थे वो तो काफी सरप्राइज थे कि 5 दिन बीत गए हैं और ये बंदा बाहर नहीं आया। इन्हें याद था कि पिछले साल जो सीनियर फांग यून गए वो तो 4 दिन रह पाए थे। अब ये लोग काफी एक्साइटेड भी थे कि सच में इस बार हमारे डेजोलेट हॉल को एक काफी तगड़ा बंदा मिला है। वू डाओ अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे खुशी के मारे। 5 दिन अगर इसने झेल लिया मतलब अब ये एवरेज माना जा सकता है इन 4 हॉलों के बीच में भी। पर वू डाओ जानते थे जैसे जैसे दिन बीतता है पिल रिवर में प्रेशर बढ़ते जाता है। अब ये लोग वेट कर रहे थे चेंग जेन खास करके कि क्या ये बंदा 8 दिन तक वह रह पाएगा, तब ये जाओ जाओ के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर पाएगा। समय बीतते जाता है। जो लोग अंदर में ट्रेन कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, इन्हें भी पता चला था कि पिल रिवर में लिंग डोंग गया हुआ है और लंबा समय बीत चुका है। 7वां दिन आ चुका था। ये न्यूज चारों तरफ फैल चुका था और पिल रिवर में अभी भी कोई हरकत नहीं हो रही है। और सभी को अब लग रहा था कि शायद जो यिंग जायो जायो ने यंगर जनरेशन में 8 दिन का रिकॉर्ड बनाया वो लिंग डोंग उसकी बराबरी कर पाएगा। 8वां दिन भी अब आ चुका था। डाओ शिफ्ट में अब तो कई लोग काफी एक्साइटेड भी थे और अभी भी नीचे से कोई हरकत आ नहीं रही थी कि मतलब कोई बाहर निकलने वाला है। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और स्काई हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पर यिंग जायो जायो अपने एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के ट्रेनिंग कर रही थी। यिंग हुआन वन फिर से आती है अपने लाल कपड़े पहने हुए और कहती है बड़ी बहन कुछ बड़ा हो चुका है। यिंग जायो जायो भी पूछती क्या हुआ बताओ। ये कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि वो लड़का लिंग डोंग। जायो जायो कहती हाँ हाँ वो 100 वॉर चैंपियन वाला बंदा है ना। ये बोलती है हुआन वन कि उसे पिल रिवर में जाने का मौका मिल गया। अब 8वां दिन आ चुका है वो बाहर नहीं आया। हुआन वन इस समय अपने दांत थोड़े पीस रही थी। यिंग जायो जायो भी कहती मतलब वो 8 दिन तक रह गया, क्योंकि यिंग जायो जायो 8 दिन रही थी तो इन्हें मालूम है वहाँ अंदर में कितना प्रेशर आता है। और ये कहती है मतलब ये तो अच्छी बात है। यिंग हुआन वन भी कहती है मतलब सच में वो बंदा काफी टैलेंटेड है। फिर यिंग जायो जायो भी कहती है हमारा जो पिल रिवर है स्काई हॉल का वो तो उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर भी यिंग हुआन वन कहती है फिर भी दीदी 8 दिन तो सच में बहुत हो गए। अभी यिंग जायो जायो को भी चेहरा थोड़ा फ्रीज हो गया था और वन वन बोलती अभी भी वो बाहर आने का शायद नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग तो वहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। यिंग जायो जायो भी कहती मतलब इस बार एक आउटस्टैंडिंग बंदा आया है हमारे डाउ सेक्ट में। यिंग युवान वन कहती कहीं वो मर तो नहीं गया पिल रिवर के प्रेशर के कारण। पर ये सुनकर के जायो जायो कहती टेंशन मतलब वहाँ पर सीनियर चेंग जेन और सीनियर अंकल वू डाओ भी हैं तो उन्हें ये पता चल जाता। और इस समय जायो जायो हुआन वन से कहती 8 दिन या 8 दिन से ज्यादा अगर वो बंदा एंड्योर कर रहा है मतलब वो काफी टेरिफाइंग चीज करने वाला है। पास्ट में सीनियर जाओ टोंग 13 दिन तक रहे थे
और उस समय उन्होंने पूरे पिल रिवर का जो निर्वाणा गोल्डन की था उसे ही वो डिवोर कर गए थे। यिंग हुआनवान कहती क्या ये बंदा भी यही कोशिश कर रहा है? और हुआनवान कहती ये तो सीनियर जाओ टांग, ये तो वही है ना जिन्होंने ग्रेट डेसोलेशन स्क्रिप्चर भी मास्टर किया था और युवान गेट के 3 ग्रेट एल्डर्स को मार दिया था। ज़ाओ ज़ाओ कहती हाँ वो वही है। सभी सीनियर जाओ टांग को काफी रेस्पेक्ट देते थे, हालांकि हमारे डाओ सेक्ट ने उनकी मदद भी नहीं की और वो मारे गए। उसी के बाद से डाओ सेक्ट और युवान गेट में काफी बड़ी दुश्मनी है। ये सुनकर के हुआनवान कहती है पर ये बंदा लिंग डोंग हमारे सीनियर जाओ टोंग जैसा पावरफुल तो नहीं है। पर जाओ जाओ इस समय कहती पर जो भी है बंदा 8 दिन तो रह चुका है। हुआनवान यहाँ से निकलने वाली थी, फिर ये सोचती है कि मेरी बहन ऐसा तो नहीं सोच रही है कि ये बंदा सीनियर जाओ टोंग जैसा ही है। फिर ये कहती ठीक है ना, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। जाओ जाओ के मन में भी इस समय इंटरेस्ट आता है कि ये बंदा है कौन। अब यहाँ पर जो ओल्डर जनरेशन के लोग थे यानी जो एल्डर्स थे वो कहते लगता है ये लड़का सीनियर जाओ टोंग जैसा ही कुछ कमाल करेगा, तो फिर से हमारा डाउ सेट काफी ऊपर चला जाएगा जैसे पास्ट में हम नंबर 1 हुआ करते थे। अब इस दौरान समय बीतते जाता है, 11 दिन निकल चुके थे। शुरुआत में जो इस रिवर में निर्वाणा गोल्डन की 100 फीट के साइज का रहा होगा वो सिकुड़ करके 10-12 फीट का ही रह गया था और प्रेशर काफी बढ़ चुका था। अंदर में लिंग डोंग को दिखाया जाता है, इसके ग्रीन स्केल्स पर भी अब थोड़े बहुत क्रैक आने लगे थे। लिंग डोंग भी कहता है यार ये पिल रिवर सच में काफी मिस्टीरियस है, इवन इसका ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किन इस प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा है। अब इधर लिंग डोंग ये निर्वाणा गोल्डन की तो एब्जॉर्ब कर चुका था, पर यहाँ पर ये कुछ अनयूजुअल सेंस करता है और ये हो रहा था वो युवान स्पिरिट की जो किसकी बॉडी में थी उसके कारण, जिसने कि यहाँ का निर्वाणा गोल्डन की एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके अंदर वो जो युवान स्पिरिट की था उसका भी साइज अब काफी बढ़ चुका था और ये काफी कंडेंस फॉर्म में हो चुका था और उसके आसपास कुछ गोल्डन कलर के रोटेशनल लाइन बन चुके थे जो काफी सुंदर लग रहा था। लिंग डोंग इस समय अपने इस युवान स्पिरिट की पर ही फोकस किया हुआ था क्योंकि इसका जो ऑरा था ये सेंस करके हैरान था, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है जब कोई बंदा 7 स्टार निर्वाणा पर पहुंचता है तभी वो अपने बॉडी में युवान स्पिरिट की बना पाता है, पर इसके पास ये पहले से था उस युवान स्पिरिट के कारण। और अगर इस एनर्जी को लिंग डोंग कंट्रोल कर ली तो ये इसके लिए एक किलिंग मूव बन सकता है। अब लिंग डोंग सोचने लगता है कि जब ये 7 स्टार निर्वाणा लेवल पर पहुंचेगा तो ये अपना एक युवान स्पिरिट खुद इसकी बॉडी में बनेगी, तो ये 2 कैसे कंट्रोल करेगा एक समय में। और जब दूसरा बन जाएगा, मान लो गलती से इसे किसी ने मार दिया, तभी ये जिंदा हो पाएगा जब इसका युवान स्पिरिट खुद का रहेगा। तब ये सोचता है क्यों ना मैं इस युवान स्पिरिट की को किसी एक दूसरे फॉर्म में बदल लूं। इसे ये वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसे ये अपने युवान स्पिरिट में तो बदल नहीं सकता था। तब ये सोचता है कि मैं इसे एक युवान स्पिरिट ऑब्जेक्ट में बदल लेता हूँ। इसने ऐसा ग्रैंडपा मार्टिन से सुन रखा था। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पहले से ज्यादा था तो ये सोचता है कि इस युवान स्पिरिट को मैं एक शेप दे दूंगा। इधर लिंग डोंग क्या हो रहा, 4 स्टार निर्वाणा के पीक पर पहुंच चुकी थी। अब लिंग डोंग फिलहाल ये जो गोल्डन युवान स्पिरिट की थी इसे अपने मेंटल प्रेशर और यहाँ के जो प्रेशर था इसे मर्ज करने लगता है, यानी इन गोल्डन लाइट्स को साथ में अपने डिवोरिंग पावर को भी यूज कर रहा था। अब ये जो चीज कर रहा इसमें थोड़ा समय लग रहा था, पर इस दौरान इसने अपना अच्छा खासा युवान पावर यूज कर दिया था। समय बीतते जाता है और ये जो युवान स्पिरिट की था अब ये एक शेप लेने लगा था और इसमें से एक शार्प रिपल भी निकल रहा था। धीरे धीरे स्पिरिट की एक शेप ले चुका था, पर इस दौरान बाहर से पड़ने वाले प्रेशर से लिंग डोंग का जो आर्मर था अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, बॉडी से इसके ब्लड भी आने लगता है। अब ये समझ जाते हैं यहाँ पर काफी तकलीफ है। इसका ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल का आर्मर टूट चुका था, पर अभी भी लिंग डोंग को इस युवान स्पिरिट की को एक फाइनल फॉर्म देना था और ये लगातार अपने ब्लैक लाइट से इस युवान स्पिरिट की को काट रहा था, एक शेप दे रहा था और फाइनली इसे एक शेप दे देता है। अभी एक ड्रैगन आई के समान लगने लगता है और इसमें से गोल्डन लाइट लगातार बाहर आ रहा था और थोड़े समय में एक अंगूठी के शेप का एक वेपन बन जाता है जिसमें कुछ ड्रैगन साइंस बने हुए थे और अलग अलग एंगल्स पर ये काटा हुआ था, मतलब इससे अलग अलग डायरेक्शन में अटैक किया जा सकता है। 8 शेप्स थे इसके शार्प पॉइंट्स। लिंग डोंग अब काफी खुश होता है अपने इस गोल्डन युवान स्पिरिट रिंग को देख करके कि अगर फ्यूचर में कोई पावरफुल बंदा आया तो उससे ये इसे यूज करके मार सकता है और इसका लेवल शायद हेवनली सोल ट्रेजर से थोड़ा ऊपर ही माना जाएगा और इसे ये नाम देता है ड्रैगन युवान रिंग। इसे रखने के बाद अब लिंग डोंग अपनी बॉडी पर ध्यान देता है जो कि थोड़ा ब्लड से भरा हुआ था, पर इसे मालूम था अब समय आ चुका है निर्वाणा 5 स्टार में प्रवेश करने का। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।